रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बताते हैं। तो छत्तीसगढ़ में लव जिहाद, फर्जी निकाह पर नकेल। निकाह कराने के सिस्टम में अब बदलाव होगा। मौलाना अपनी मर्जी से निकाह नहीं करा सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मौलाना अपनी मर्जी से अब निकाह नहीं करा सकेंगे। वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड मौलाना ही निकाह कराएंगे। सर्टिफिकेट की रसीद सिर्फ वक्फ बोर्ड से जारी होगी। इंटर रिलीजन निकाह पर पहरा लगेगा। आदिवासी अंचलों में लव जिहाद पर रोक लगेगी। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि मौलाना अब अपनी मर्जी से निकाह नहीं करा सकेंगे। वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड मौलाना ही अब निकाह करा पाएंगे। छत्तीसगढ़ में सर्टिफिकेट, निकाह सर्टिफिकेट की रसीद सिर्फ वक्फ बोर्ड ही देगा। तो आदिवासी अंचलों में लव जिहाद पर रोक लगेगी। लव जिहाद का मतलब होता है जब अपनी पहचान छुपा करके धर्म विशेष का कोई युवक किसी दूसरे धर्म की युवती से शादी कर ले, उसे कहते हैं लव जिहाद। कांग्रेस से हमारे साथ में जावेद खान रहेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे। और बीजेपी से हमारे साथ में मखनूर खान है। मखनूर खान, आप दोनों का बहुत स्वागत है। और ये जो खबर जब मैं पढ़ रहा हूं, ये खबर ऐसी है कि लव जिहाद पर रोक लगेगी और अब वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड जो मौलाना होंगे सिर्फ वही निकाह करा पाएंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास जाऊंगा। और खान साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर इसकी जरूरत आपको क्यों महसूस हुई, आपकी सरकार को महसूस क्यों हुई? आपके जवाब के बाद कांग्रेस पार्टी से पक्ष लूंगा। देखिए, सरकार को महसूस हुई, सामाजिक समरसता एक बनाना आवश्यक कदम होता है। और उसमें हमने अभी बीच में कुछ देखा कि ऐसा बिहार, यूपी, इधर उधर के बंगाल के कोई ऐसे मौलाना आ गए और उन्होंने यहाँ पे शादी करवा दी, निकाह करवा दिया और उसके बाद में वो चले गए। अब जब कोई ऐसी जरूरत आन पड़ी, जब देख रहे हैं तो वो निकाह नामा ही फर्जी है उनका, क्योंकि मौलाना फर्जी था। तो इस तरीके से अगर कोई काम को सुनियोजित करने का प्रयास किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है कि भाई हमने भी यहाँ पर मुस्लिम धर्मगुरुओं से, मौलानाओं के साथ में मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया कि इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं आए और मुस्लिम समाज के लोग जो हैं जहाँ पे निकाह होता है तो वो प्रॉपर हो और एक सिस्टम। जैसे देखिए क्या होता है, मृत्यु के पश्चात में हम कोई भी कब्रिस्तान में जब हम दफनाते हैं तो दफनाने के बाद में एक कच्चा ड्राफ्ट वहां से मिलता है कि भाई ये हमको मिला हुआ है, उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन होता है नगर निगम में। उसी की तरह से ये है कि भाई अब एक कोई ऑथेंटिसिटी रह जाए कि कोई भी मौलाना या कोई भी काजी इस तरीके से निकाह करा के चला जाए और फिर बाद में उसको ढूंढते रहे। तो एक ये सिस्टम बन रहा है, सिस्टम बन रहा है तो उसमें बुराई क्या है? ठीक है, समझ गया। मुस्लिम समाज को फायदा ही होगा। मेरी टिप्पणी से पहले जावेद खान कांग्रेस से हमारे साथ में है, उनकी टिप्पणी चाहूंगा। जावेद जी, पार्टी कितना सपोर्ट करेगी और क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई सामाजिक समस्या है? दूसरे राज्यों में से तो ऐसी खबरें आती हैं, ये ठीक है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ के लिहाज से ऐसा करना जरूरी है? नमस्कार सचिन जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए सचिन जी, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज जब से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, वो अपने अधिकार क्षेत्रों से बाहर जाकर के जिस तरह से आदेश जारी कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी वो तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को भी ओवरटेक करेंगे और जो मुख्यमंत्री के आदेश होते हैं वो आदेश भी वही जारी करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है सचिन जी कि वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र क्या है। देश नियम, कानून और संविधान से चलता है, ना कि अपनी मंशा से चलता है। वक्फ बोर्ड का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट है कि वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और सर्वे करेगा वो। ठीक है, मैं समझ गया कि मान लीजिए आपके हिसाब से वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन ये जो समस्या है, जैसे कि मखनूर खान साहब ने अभी बताया, क्या वो समस्या है छत्तीसगढ़ में? और अगर वो समस्या है तो अगर उसका सोल्यूशन निकल रहा है तो उसमें क्या समस्या होनी चाहिए? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 1880 काजी अधिनियम प्रदेश में लागू है, जिसमें निकाह जो है वो जो रजिस्टर्ड पंजीकृत काजी होता है वही निकाह पढ़ाता है और सर्टिफिकेट भी वही देता है।
कोई अगर फर्जी मौलाना अगर छत्तीसगढ़ में आकर के निकाह पढ़ा रहा है और फर्जी सर्टिफिकेट दे रहा है, तो ये तो खुद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर, गृह मंत्रालय पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो छत्तीसगढ़ की सरकार तो निकम्मी साबित हो रही है कि कोई आ रहा है, निकाह पढ़ा रहा है, फर्जी सर्टिफिकेट दे रहा है और जा रहा है। तो ये तो बहुत गंभीर बात है। मखमूर जी, तो सरकार के ये जो आरोप लगे हैं इनका जवाब तो आपसे चाहिए। जावेद खान जी, मखमूर जी, मेरा सवाल है, ये जो आरोप लगे हैं इनका जवाब तो आपसे चाहता हूं, और दूसरा कि हम ऐसा ना करके अगर लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं तो क्या कानून नहीं बनाया जा सकता? क्या प्रॉपर तरीके से वक्फ बोर्ड के जरिए अगर ये सॉल्यूशन ना कराया जाए तो शायद जावेद जी आपके ऊपर ये आरोप ना लगाए, कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर आरोप ये ना लगाए और सीधा भाई हम विधानसभा में गए, कानून बना दिया, ऐसा भी तो कर सकते हैं। मैं सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ इतना बड़ा स्टेट है, हर जगह वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर कौन मौलाना आ रहा है, कौन काजी आ रहा है, जैसे जावेद जी बता रहे हैं कि भाई 1980 काजी अधिनियम के तहत पे सब चीजें होती है। निश्चित रूप से हर जगह निकाह या विवाह जो भी होता है तो उसमें काजी और पंडित का ही काम होता है, पर उसमें कौन जाकर के चेक करता है कि कौन काजी आ रहा है वो कराने के लिए, कौन पंडित आ रहा है कराने के लिए। इसमें मैं एकदम स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरी बात समझिएगा, इसी चीज को निर्धारित करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि अगर आप इस तरीके से कर देते हैं तो कोई भी फर्जी व्यक्ति, कोई भी फर्जी मौलाना काजी आ करके यहाँ पर विवाह। ठीक है, लास्ट कमेंट जावेद जी, लास्ट कमेंट आपसे जी। नहीं, देखिए सचिन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सर्टिफिकेट जो काजी होता है, जो जारी करता है सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट को लेकर के जो दंपत्ति होते हैं वो जाते हैं नगर निगम में उसको रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट बनाने के लिए राज्य सरकार की। तो अगर इनकी सरकार में ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट कोई काजी जारी कर रहा है, मौलाना जारी कर रहा है और उसके आधार पर वो रजिस्टर्ड भी हो जा रहे हैं, ये तो और भी गंभीर सवाल उठता है सरकार में। ठीक है जावेद जी, मैं आपकी बात समझ गया, मखमूर जी मैं आपकी बात समझ गया। समय की पाबंदी है इसलिए आगे आप दोनों को रोकूंगा, आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। बहुत धन्यवाद आप दोनों को हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। जावेद जी आपका, मखमूर जी आपका।